25 मई को राजधानी दिल्ली में मतदान किए जाने वाले हैं, जिसके चलते सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी इलेक्शन सेल संजय शेरावत जी। सीधे बातचीत करते हैं। संजय जी, दिल्ली पुलिस द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इलेक्शनों को देखते हुए? दिल्ली में 2628 मतदान केंद्र हैं। 429 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है। कुल मिलाकर के हमने मतदान केंद्रों पर लगभग 33,000 जवान दिल्ली पुलिस के तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 8 से 9,000 जवान हमने विभिन्न जिलों में और तैनात किए हैं, ताकि वो पेट्रोलिंग और पिकेट पे ड्यूटी कर सके। साथ ही साथ 51 कंपनियां जो हैं अर्धसैनिक बलों की हमें मिली हैं, उनको भी जिलों में तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ 17,500 होमगार्ड्स जो हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से मिले हैं, उनकी तैनाती भी कर दी गई है। जो हमारे बॉर्डर्स के नाके और पिकेट हैं, वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरे की नियुक्ति सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगाए हैं, ताकि वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की उसमें चेकिंग हो सके। हरियाणा और दिल्ली में इलेक्शन एक ही दिन है, तो हरियाणा और दिल्ली की जो ज्वाइंट टीम बन करके पिकेट पे चेकिंग करेगी। साथ ही साथ जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा लगभग हमने 14 करोड़ जो हैं कैश की इलेक्शन के पीरियड के दौरान हमने उसकी इंटरसेप्ट करके उनको जब्त किया है। तो कुल कितने दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा? अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए तो कितने हजारों में सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जवान तैनात किए गए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 33,000 जवान तो बूथ पे तैनात रहेंगे। इसके अलावा 8 से 9,000 जवानों की हमने अलग से जिलों में तैनात रहेंगे, तो पेट्रोलिंग या कानून व्यवस्था से संबंधित कोई इश्यू होता है उसको टैकल करेंगे। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस, पीसीआर, स्पेशल ब्रांच जैसी यूनिट भी अपना काम करती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के लगभग 60,000 के करीब हमारे दिल्ली पुलिस के जवान ही तैनात रहेंगे। पिंक बूथ की अगर बात कर लें तो पिंक बूथ कितने बनाए गए हैं और वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? पिंक बूथ अलग अलग लोकेशन पे पोलिंग स्टेशन पे बनाए गए हैं। उनमें कुल मिला के सारा महिला स्टाफ ही तैनात रहेगा और उसमें कोई पुरुष स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जाएगी। बॉर्डर्स की अगर बात कर लें तो बॉर्डर्स पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? क्या पड़ोसी राज्यों से भी बातचीत हुई है आपकी? पड़ोसी राज्यों से हमारे जो स्पेशल सीसीपी जोन 1 और जोन 2 हैं, साथ ही साथ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डीसीपी हैं और एसएचओ की आपस में मीटिंग हो चुकी हैं। और हरियाणा और दिल्ली में एक ही दिन इलेक्शन है, तो वहाँ पे ज्वाइंट टीम बन के जो बॉर्डर की जो हमारी पिकेट्स है वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगी और साथ में साथ वाहनों की चेकिंग की जाएगी। तो कैश के बारे में जानना चाहूँगा कि कुल कैश कितना बरामद किया गया है और जांच में अभी तक क्या निकल के सामने आया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 14 करोड़ 17 लाख के आसपास हमने अब तक कैश जो इंटरसेप्ट किया है। अभी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि उसमें कौन सा पैसा लीगल है, कौन सा इलीगल है। सेंसिटिव इलाकों की अगर बात कर ले तो सेंसिटिव इलाकों में किस तरह से पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है? सेंसिटिव इलाकों में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे ड्रोन्स हायर किए हैं और ड्रोन्स के द्वारा तो निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति सेंसिटिव एरिया में ज़्यादा की जाएगी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार। सर, पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है? पेट्रोलिंग तो पिछले जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तब से ही पेट्रोलिंग हमारी सभी एरिया में चालू है। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। जगह जगह पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया जाएगा। तो साफ है कि 25 मई को मतदान होने वाले हैं और उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। कैमरा राजू के साथ विवेक शर्मा, टीवी।